पीटीटी 2026 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो अगर आप बीएड करना चाहते हो तो अभी आप अप्लाई करके बीएड के लिए कॉलेज ले सकते हो। पीटीटी इस बार वीएमओयू यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाया जा रहा है। तो 20 फरवरी 2026 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 20 मार्च 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और जो एग्जाम की डेट, अनुमानित जो डेट बताई जा रही है वो 14/6/2026 बताई जा रही है। तो अगर आप पीटीटी का फॉर्म भरने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में समझते हैं कि आप पीटीटी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पर आज से यानी कि 20 फरवरी 2026 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 मार्च 2026 रहने वाली है। जो एग्जाम की संभावित तिथि है वो यहाँ पर 14 जून 2026 बताई जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इससे पहले यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और 2026 का जो है पीटीटी का मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी की हुई होनी चाहिए। 2 ईयर बीएड कोर्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है और भी धीरे धीरे ऑप्शन ऐड किए जाएंगे। अभी आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है नया फॉर्म भरने के लिए। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपने सारे दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं, ये घोषणा करनी है, तो यहाँ पर आप ओके करेंगे। आप एक बार पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम आपको भरना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आवेदक के पिता का नाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग और माता का नाम भी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको दर्ज करनी है। स्टूडेंट की खुद की ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। उसके बाद स्टूडेंट के खुद के मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करने हैं, कोई दूसरे मोबाइल नंबर भी दर्ज करने हैं, आधार नंबर दर्ज करने हैं। और यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में अभी आपको सिर्फ ई मित्र चालान का ऑप्शन मिल रहा है। आने वाले टाइम में ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, 1-2 दिन आप रुक जाइए। तो अभी हम ई मित्र चालान नहीं सेलेक्ट करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाकी आने वाले टाइम में आपको आईसीआईसीआई का ऑप्शन मिल सकता है या फिर और भी ऑप्शन मिल सकते हैं पेमेंट के लिए, जिससे आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो जेपीजी या और जीआईएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। 100 KB से साइज आपको कम रखना है फोटो का। यही सेम चीज़ सिग्नेचर में भी है, तो यहाँ पर ब्लैक या ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करनी है और वो 100 KB से कम साइज में अपलोड करनी है। यही आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जो ब्लू या ब्लैक इंक पैड से आपको जो पेज पे लगा के और वो अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म आपका शुरू हो चुका है। सबसे पहले जेंडर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद विवाहित स्थिति मैरिड या अनमेरिड बताएंगे। लड़की है मैरिड है तो पति का नाम भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट चुनेंगे। तो चलिए मैं राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जिला कौन सा है तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र के टोकन नंबर आपको दर्ज करने हैं, जो कि मूल निवास पर आपको मिल जाएंगे। तो वो टोकन नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं। किस डेट को आपका मूल निवास बना है वो डेट आपको मूल निवास पर मिल जाएगी, वो देखकर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कास्ट कैटेगरी चुनेंगे। आप जनरल से है, आप ईडब्ल्यूएस से है, आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर से है, आप एमबीसी से है, SC/ST से है, कौन सी कैटेगरी से है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जनरल के अलावा आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इनमें आपको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। माइनॉरिटी में अगर आप आते हो तो यस करेंगे और बताएंगे टाइप ऑफ माइनॉरिटी नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो चलिए हम नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है ST से आते हो तो वो यहाँ पर उस एरिया का भी चुनाव आपको करना होगा, तो वो बता दीजिए। अगर महिला है, विवाहित है तो तलाकशुदा या विधवा का भी यहाँ पर आप बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डिफेंस से आते हो तो वो भी यहाँ पर आप बता सकते हो यस या नो में। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप यानी विकलांग हो 40% से ज़्यादा तो आप यस करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी भी बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर विकलांगता में नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट के टोकन नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं, जो कि जाति प्रमाण पत्र पर दिए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र कब बना है, मैं कहता हूँ नया ही आप लगाइए। तो यहाँ पर वो डेट यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। तो ये डिटेल सारी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट एड्रेस देंगे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका ज़िला कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पिन कोड और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लगा देंगे। अब आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी जो स्थायी पता और वर्तमान पता अगर सेम है तो यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस वाला जो चेकबॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर जो एड्रेस आपने दर्ज किया वही आ जाएगा। लेकिन अगर आपका पत्राचार का जो पता है वो अलग है, वर्तमान पता अलग है, तो यहाँ पर आप अलग भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एनुअल इनकम, आपके परिवार की सालाना आय कितनी है वो यहाँ पर आप बताएंगे। 0 से 2 लाख के बीच है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एग्ज़ाम किस भाषा किस मीडियम में देना चाहते हैं तो हम हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम इसमें ही आएगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपका एग्ज़ाम हिंदी में होगा।
उसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर प्रीफरेंस कौन सी है, पहला कौन सा आप सेंटर चाहते हैं कि आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होना चाहिए, दूसरा कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी दे देता हूँ जो हमारे नज़दीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, तो ये चीज़ आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, थोड़ा सा इस बार बदलाव है। अब यहाँ पर आपको 10वीं की डिटेल देनी है सबसे पहले, तो यहाँ पर कौन से बोर्ड से आपने पास किया वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर कौन सा है, कौन से साल में आपने पास किया वो सिलेक्ट करेंगे। टोटल कितने नंबर थे ये 10वीं की मार्कशीट में मेंशन होते हैं, आपको कितने मिले वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं रोल नंबर का जिक्र नहीं है और वो इन सब से अलग है। सर्टिफिकेट नंबर आपको मार्कशीट के साइड में मिल जाएगा, वो देखकर यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। या फिर एक बेहतर तरीका है, अगर आपने BSCR बोर्ड से 10वीं या 12वीं कर रखी है तो आप एनरोलमेंट नंबर निकाल सकते हैं। उसका तरीका भी बहुत ही सरल सा है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो BSCR बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप निकालना चाहते हैं कि आपको एनरोलमेंट नंबर लगाने हैं, यहाँ पर आप गूगल पर BSCR बोर्ड लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू साइट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कौन से साल में आपने 10वीं या 12वीं पास की है वो लिखेंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे 10वीं का निकाल रहे हो या 12वीं का। तो यहाँ पर अगर आप 10th तो ये 10th मेंस के लिए ऑप्शन है और 12th मेन के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए 12th के लिए है, तो हम 10th वाला सेलेक्ट करते हैं, रोल नंबर दर्ज करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लास्ट वाले में यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर दिए हैं ये लाइन में, तो ये एनरोलमेंट नंबर आप वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो इसी तरह से 10वीं और 12वीं के आप एनरोलमेंट नंबर निकाल लेंगे और इसी तरह से आप 12वीं की डिटेल दे देंगे, कौन सी साल में आपने पास की है, उसके बाद टोटल कितने नंबर थे, आपको कितने मिले हैं, और यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट नंबर दर्ज कर देंगे। अब बात आती है ग्रेजुएशन की। अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो, अपेयरिंग यहाँ पर आप कर सकते हो। अपेयरिंग करते हो तो यहाँ पर बाकी कम डिटेल आपको देनी होगी, जिसमें यहाँ पर आपको बताना है कि आप साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट क्या है आपका, तो यहाँ पर आप वो चुनेंगे फैकल्टी। उसके बाद यहाँ पर आप BA मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर आपकी साइंस है तो BSc हो सकती है और कॉमर्स है तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ग्रेजुएशन में हमने BA, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से चल रहा है तो यूनिवर्सिटी चुनाव कर लेंगे, कौन से साल में, तो यहाँ पर 26 ऑटोमेटिक आ गया है। लेकिन अगर आप पास आउट हो तो यहाँ पर आप पास आउट चुनोगे और उसके बाद बाकी डिटेल भी आपको देनी होगी, ये सेम टू सेम आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से ये सब डिटेल भर लीजिए। उसके बाद आपने कौन से साल में पास किए वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, बताना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, टोटल कितने नंबर थे तीनों सालों में, आपको कितने मिले वो यहाँ पर बताएंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एनरोलमेंट नंबर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट के ऊपर ही मिल जाएंगे, तो वो देखकर आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, भर दीजिए। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो एज इट इज़ इसी तरीके से आप डिटेल दे सकते हैं, नहीं कर रखी तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल कर देता हूँ, अगर आपने कर रखी है तो आप डिटेल दे सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर कोई और भी है तो डिटेल आप दे सकते हो। बैंक खाते की डिटेल देनी है तो अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा खुद का। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, बैंक के जो डायरी पर लिखे होते हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक की जो ब्रांच वगैरह है ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर खाता नंबर और यहाँ पर भी खाता नंबर आप दर्ज करेंगे। यहाँ पर आप JPG फॉर्मेट में बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 100 KB से साइज़ आपको कम रखना है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखें। उसके बाद ये आवेदक द्वारा घोषणा होगी तो सभी पर आपको सभी चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना, टिक मार्क कर देना इस तरह से। यहाँ पर चलिए मैं टिक मार्क कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिए और सभी जो है चेकबॉक्स है इन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं फटाफट ये क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक एक आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और ये घोषणा आप कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में ये चीज़ आप देखी जाएगी, तो ये चीज़ देख कर ही आप ये करें। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए, तो चलिए सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई हमने सारा कर लिया है, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि बाद में करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इस चालान को प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि अगर भविष्य में टोकन फेल होता है तो आप इस चालान नंबर से अपना टोकन वेरीफाई कर पाएंगे, पेमेंट रिफंड ले पाएंगे। तो इसे प्रिंट करके जरूर रखें। तो यहाँ पर चालान नंबर मिल जाते हैं और ये आप प्रिंट कर लीजिए। अब ई मित्र हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था ऑप्शन पेमेंट के लिए। ई मित्र चालान का एक ही ऑप्शन वहाँ पर आ रहा था, तो हमें ई मित्र से ही पेमेंट करना होगा। ई मित्र पर जाएंगे, यूटिलिटी सर्विस को चुनाव करेंगे, यहाँ पर PTT लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट के लिए, तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चालान नंबर जो अभी आपको मिले हैं वो दर्ज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करेंगे। ध्यान रखें डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आपको दर्ज करनी है, यहाँ पर देखिए, तभी आप यहाँ पर अपनी डिटेल सर्च कर पाएंगे। उसके बाद
बाद आप पेमेंट करेंगे, जो कि साधारण सा प्रोसेस है। आप कंप्लीट यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर पेमेंट होगा उसके बाद यहाँ पर आपको सेम उसी पेज पे जाना है और आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। यहाँ पर पेमेंट होते ही वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है जहाँ से आपने फॉर्म शुरू किया था। रीप्रिंट जो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर आपको इस बार क्लिक करना है। अब अभी आपको जो चालान नंबर मिले हैं वो चालान नंबर, या फिर आप जनरल डिटेल से भी ये डिटेल सर्च कर सकते हैं। हम चालान नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर चालान नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है अपनी फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। बस इतना सा प्रोसेस है और उसके बाद आपका फॉर्म का काम कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं अब आप कंप्लीट डिटेल में समझ गए होंगे कि आपको पीटीटी 2026 का फॉर्म कैसे भरना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, पीटीटी से संबंधित आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, फॉर्म में जाति मूल से संबंधित कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगेन बता दूं, अभी सिर्फ ई मित्र चालान का ही ऑप्शन आ रहा है। जब तक हमने ये वीडियो बनाया उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा, जिसमें अगर आईसीआईसीआई बैंक वाला आता है जो कि हमेशा आता है, तो उसमें आप यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर पाएंगे। डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे से आप स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे, तो आपको ई मित्र आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी सिर्फ ई मित्र चालान का ही ऑप्शन है और पीटीटी में हर बार देखा गया कि शुरुआत में ई मित्र चालान का ऑप्शन दिया जाता है और उसके बाद वो ऑनलाइन वाले ऑप्शन भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। बाकी अगर आप एक ई मित्र कियोस्क हो तो आप इस तरह से ई मित्र आईडी से भी फॉर्म भर सकते हो। मतलब फॉर्म तो ऑनलाइन ही है लेकिन पेमेंट आपको ई मित्र से करना होगा। आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।